मैंने काटी है रातें और दर्द दिल की वो बातें यूं सुलगती जाऊं। कोई समझाए मेरा क्या है कसूर, मैं बेकसूर क्या है कसूर, मैं बेकसूर। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल। बेटी का मेरी, मैं जरूर बेटी का मेरी। देखो, मैं अपनी बीवी को दूसरी हॉस्पिटल ले जाऊंगा। वो वेंटिलेटर पे है, जहर उसकी रगों में फैल चुका है, किसी दूसरे अस्पताल भी नहीं जा सकती। अब वो कब्रिस्तान ही जाएगी। आजा इंस्पेक्टर साहब, आजा। तो वसीम कौन है? ये है मेरी सास। आप गिरफ्तार कर लें। देखिए, आपके खिलाफ इन्होंने एफआईआर कटवाई है। हमें आपकी गिरफ्तारी के वारंट हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या क्या एफआईआर कटवाई है आपने? किस मुकदमे के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं आप इसे? 302 का केस है इन पर। इन्होंने अपनी बेटी को कत्ल करने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप जो चाहे मैं ज़मानत देने को तैयार हूँ। आप बात करें। देखें, ये नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी इस हालत में मैं कैसे उसे छोड़ के जा सकती हूँ? उसकी जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से है। इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बीवी की कातिला को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूँ। 1 मिनट। देखो सदफ, ने जुर्म किया है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। चले बीबी। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी की तरह ठीक नहीं है। आप चलें, थाने चलें। मेरी हीरा, लेकर आए। तो भाई, मैं तो पुलिस नहीं लेके आया। बहरहाल तुम जानो तुम्हारी बेटी। हीरा ये निकाह नहीं करना चाहती थी। मैं इसलिए जानती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। उसके सौतेले बाप वसीम ने जिद में आकर जबरदस्ती मेरी बेटी का निकाह अमीन के साथ कर दिया। मैं उस शख्स के साथ अपनी बेटी को रुखसत होते नहीं देख सकती, इसलिए मैंने उसे जहर दे दिया। मैंने अपनी बेटी को जहर दे दिया। नुज़्ज़त कहाँ चली गई? हेलो। हाँ बेटा, मामा कहाँ है तुम्हारी? अम्मी तो अभी अभी घर जाने के लिए निकली हैं। कहाँ से निकली? शहर बाजी के घर से। वो मामू नहीं मामू जान, हम लोग मेरे दोस्त के घर। बेटा, एक काम कर दो बेटा, मेरी बेटी अस्पताल में है, उसकी खैरियत मालूम करके मुझे बता दो।
अम्मा, ना यहाँ की कोई खबर हम बाहर पहुँचा सकते हैं, ना बाहर की कोई खबर यहाँ पहुँचा सकते हैं। मेरी मदद करो बेटे, मैं सारी जिंदगी तुम्हें दुआएं दूंगी। अम्मा, कह दिया ना, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा बेटा। क्या है कसूर सिरा के साथ हैं? जी जी डॉक्टर साहब, मैं बाप हूँ उसका। होश आ गया उसे? कि उनकी हालत पहले से बेहतर है और अब वो होश में भी आ गई। और उठते ही उन्होंने पहला सवाल अपनी माँ के बारे में किया। उन्होंने कुछ नहीं बताया, आगे आप जाने और आप बताएं। डॉक्टर साहब, उसको कुछ बताइएगा भी कि उसकी माँ कहाँ है। फिलहाल तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा। अगर आपको कोई ज़रूरत हो ना तो आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, किसी और को, ठीक है? जी बेहतर। थैंक यू डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम भाई। कहाँ गई थी? वो भाई कुछ सौदा रह गया था, वो लेने के लिए गई थी। झूठ बोलने लगी हो नहीं नहीं भाई, मैं तो तुम शहर के घर गई थी, तुम अपना मोबाइल वहीं भूल आई हो। मैंने फोन किया था, मेरी बात हुई है उमैर से। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाई वो शहर बहुत परेशान थी तो मैंने सोचा कि मैं मिल लूं। तो जाओ, निकलो मेरे घर से, शहर के घर जाओ, उसकी परेशानियां बांटो। जाओ, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी। भाई वो आपका खून है। मैं उस खून पर लानत फेंक चुका हूं, तो तुम कौन होती हो उसे छुप कर मिलने वाली? कौन होती हो तुम? क्यों मिलने गई थी? भाई मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, और ना तुम्हारी माफी की। और मेरे पास सबके लिए माफियां खत्म हो चुकी हैं। नुसरत, मेरे घर से चली जाओ, मैं अकेला रहना चाहता हूं। जाओ नुसरत। पागल समझते हैं मुझे। क्या समझते हैं कि मैं कमजोर आदमी अकेला नहीं रह सकूंगा? रह कर दिखाऊंगा इन्हें। ना मेरी कोई बेटी है, ना बहन, ना बीवी। अकेला हूं तो अकेला रह कर दिखाऊंगा। क्या बात है, बार बार फोन करके जिंदगी अजाब क्यों कर रही हो तुम मेरी? कल से गए हुए हैं आप, अब घर में घुस रहे हैं। हाँ तो कभी कभी हो जाता है। उसके सर पे क्यों खड़े हैं आप? मरिए तो मर जाने दें। क्या बकवास कर रही हो अपने बाप की तरह? खामोश हो जाओ, ज्यादा शोर मत करो, सर में दर्द है मेरे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं सोने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। पता नहीं कि मर गई या बच गई। बाबर, इरा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा। हर जगह ढूंढवा लिया, हर जगह पता करवा लिया, लेकिन वो नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सिवाय इंतजार के और कुछ भी नहीं किया जा सकता। लेकिन उसे जब भी मौका मिलेगा तुम्हें कॉल करेगी। लेकिन अगर उसके बाप ने उसको जबरदस्ती निकाह करवा दिया हो तो? तुम्हें तसल्ली देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं, मगर हौसला करो।
हिरा अगर कमजोर पड़ गई तो उसकी माँ कभी भी नहीं कमजोर पड़ेगी, कभी खामोशी से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होती नहीं देख सकेगी। वो जरूर आवाज उठाएगी। वो नहीं होने देगी जो उसका बाप चाहता है, चाहे उसके लिए से कोई भी मुसीबत उठानी पड़े। उम्मीद करता हूँ कि जैसा आप कह रही हैं वैसे। अम्मा ये लो खाना खा लो, और तुम्हारी बेटी को होश आ गया है। क्या मेरी बेटी हिरा को होश आ गया? मेरी बेटी को होश आ गया? मुझे बुला रही है ना? हाँ, वो मुझे बुला रही होगी, वो मुझे बुला रही होगी, वो मुझे बुला रही होगी। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बेटी को होश आ गया। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी बेटी की जिंदगी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। या अल्लाह रहम कर दे मेरी, मुझे माफ कर दे या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, इंजेक्शन देके सुलाया है, उसका रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं उनसे उन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। ठीक है, जब वो रिकवर कर लें आप ले जाइएगा। हाँ, तो कब तक रिकवर करेंगे और कब छुट्टी होगी उसकी? उनको अभी सिर्फ होश आया, लेकिन उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, फिर मैं भी उससे जाके मिल लेता हूँ। मैं आपको मिलने की भी इजाज़त नहीं दे सकता। कमाल करते हैं डॉक्टर साहब, मैं उसका शोहर हूँ, देखूँ मुझे कौन उसे मिलने से रोकता है, मैं अभी उसको यहाँ से लेकर जाऊँगा। हाँ, अगर आपके मिलने से मेरे पेशेंट की हालत बिगड़ी तो मैं आप पर केस कर दूंगा, समझे? आज पहली बार भाई ने मुझ पर इतना गुस्सा किया। मुझे यकीन नहीं आता सहर कि भाई तुमसे इतनी नफरत करते। इतनी बड़ी सजा दे दी कि मुझे अपने घर से निकाल दी। ये भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे का क्या होगा। क्या हो गया? अब्बू की हालत को तो आप जानती हैं ना, वो बहुत सख्त और खुदगर्ज इंसान। लेकिन मैं क्या करूं सहर? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने कि एक छोटा बच्चा है, दुनिया भर के खाक चालू से गोद में उठाकर। पप्पू, आप क्यों कहीं जाएंगी? आप यहीं रहेंगी मेरे पास। नहीं नहीं सहर, ऐसे नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे घर में कैसे रहूंगी? पप्पू, मेरा घर आपका घर एक ही बात है। सोच लो सहर, तुम्हें परेशानी ना हो। मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रहो हमेशा अपने घर में। तुमने ना आज मेरे खून होने का हक अदा किया। ये क्या बात कर दी आपने गैरों वाली? अच्छा चलो, नहीं करती गैरों वाली बात। अब तुम टेंशन मत लो। अच्छा, टेंशन तो मुझे सिर्फ एक चीज की है, मुझे हिरा की कंडीशन का नहीं पता। मैं क्या करूं, कैसे पता करूं? हाय अल्लाह, तुम अभी तक हिरा के बारे में सोच रही हो, उसके लिए परेशान भी हो रही हो। भाड़ में जाए वो, मुझे कोई जरूरत नहीं उसके बारे में सोचने की। मुझे सिर्फ टेंशन इस बात की, अगर शहरियार वापस वहां जाके बैठ गए तो। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना किसी तरह भाभी से कांटेक्ट करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि क्या हालत है। लेकिन अब तुम ज्यादा हिरा के बारे में सोच सोच के ना अपना खून नहीं जलाओ, अपना ध्यान कहीं और लगाओ। क्या करूंगी मैं उसके बारे में सोच के? मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं? अच्छा पप्पू, मैं जिम जा रही हूँ, शहरियार आए तो मुझे फोन कर दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल मेरा बच्चा, आराम से जाओ। शाबाश। होश में आते मुझे आवाजें दी होंगी, मुझे पुकारा होगा।
मुझ पर नसीब को देखो, मैं माँ हुई नहीं। पता नहीं लोगों ने उसे क्या क्या कहा होगा कि मैं सलाखों के पीछे क्यों। मैं कैसे वहां जाऊं, उसे तसल्ली दूं, उसे समझाऊं। सुनो सुनो, मेरी बेटी को होश आ गया ना, मुझे उसके पास ले चलो, किसी तरह भी मुझे उसके पास ले चलो। चाहे मेरे हाथों में हथकड़ियां बांध दो, डाल दो हथकड़ियां, मगर मुझे मेरी बेटी के पास ले चलो। उसे होश आ गया, वो मेरे बगैर बहुत परेशान होगी। खुदा जाने सब उसे क्या क्या सुना रहे होंगे, क्या क्या बता रहे होंगे कि मैं सलाखों के पीछे क्यों हूँ। मैं खुद बताऊंगी ना तो उसे तसल्ली हो जाएगी, वरना उसका दिल बहुत नाजुक, बहुत दुखी है। मुझे उसके पास ले चलो बेटा। मैं उसे सीने से लगा लूंगी, उसे प्यार करूंगी, उसका वादा चूमूंगी। अम्मा, आपको यहाँ से ले जाना नामुमकिन है। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरी बेटी के पास ले चल, तुझे अल्लाह का वास्ता है। मैं क्या करूं, मेरी कोई बात ही नहीं मानती। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, मैं तुम्हारा माथा नहीं चूम सकती, तुम्हें तसल्ली नहीं दे सकती, मैं तुझे नहीं समझा सकती बेटा। लेकिन मेरी जान तुझे तो अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। तुम हिम्मत नहीं हारना, तुम अपनी नई जिंदगी हिम्मत से जीना, सबके सामने खड़ी हो जाओ, किसी से नहीं डरना। तुम मेरी बेटी हो, तुम अपनी माँ की बेटी। अपनी जिंदगी जीना, जो खुशियां तुम्हारे नसीब में लिखी है बेटा, वो तुम्हें मिलेंगी। तुम खुश रहोगी, तुम घबराना नहीं। मैं आऊंगी तुम्हारे पास, मैं तुम्हें गले से लगाऊंगी, मैं तुम्हारा माथा चूमूंगी, मैं दुआएं दूंगी तुम्हें बेटा, मैं तुम्हें दुआएं दूंगी। अल्लाह तुम्हारा निगहबान, अल्लाह तुम्हारा वाली वारिस। मैंने तुम्हें अल्लाह की अमान नहीं दिया, तुम्हें अल्लाह की अमान दी। यकीनन आप परेशान होंगे, लेकिन वसीम साहब, मैं भी बहुत परेशान हूं अपनी बीवी की वजह से। गया था मैं हॉस्पिटल, वहां के डॉक्टर और स्टाफ इंतहाई बदतमीज है, मुझे अपनी बीवी से मिलने भी नहीं दिया, देखने भी नहीं दे रहे मुझे। वसीम साहब, अब मैं आपको लेने आया हूं, आप मेरे साथ चलें। मैं अपनी बीवी को किसी और हॉस्पिटल में ले जाना चाहता हूं, जहां उससे मिलने के लिए और उसको देखने के लिए कोई पाबंदी ना। बस आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें, उससे बस बात करें तो फिर मैं। ना मुझे कहीं जाना है, ना मुझे किसी से बात करनी है। क्या? क्यों? क्या सुनाई नहीं दे रहा? जो कह रहा हूं सुन तो रहे हो? चलो उठ जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं। जाओ। लेकिन मेरी बीवी जहन्नुम में जाए, कहा ना मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और तुमसे कह रहा हूं कि तुम भी आइंदा इधर मत आना। चलो जाओ, खुद ही देखो जाके। लेकिन मैं जाता है या मैं
और चल। कितने सुकून से गुजर रही थी मेरी जिंदगी, पर नहीं, इस हिरा और इसकी माँ को तो मेरी खुशियां बर्दाश्त ही कहाँ है। आग लगे दोनों को। निकाह था ना उसका, तो मैंने सोचा ऐसे डिस्टर्ब ना करे तो अमीन से निकाह हो गया उसका। क्या? तुम कोई और लड़की देख लो, उससे शादी कर लो। मेरे घर में नहीं आना। अरे जाओ ना, जाओ, निकलो यहाँ से। मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। अब यहाँ कभी मत आना, कभी मत आना। जा, चलिए। मिल गई ना मुझे, तू चल 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 मेरे साथ, चल आजा आजा, चलो मैं। मेरी अम्मी बाहर, उनको बुला दे। जी मैं देखती हूँ। अंकल मैं सुबह भी आया था, लेकिन बाहर ताला लगा हुआ था, शायद आप लोग घर पे थे नहीं। हाँ नहीं थे तो नहीं, वो हिरा के नंबर पे भी मैंने फोन किया था अंकल, लेकिन उसका फोन ऑफ जा रहा था, शायद बैटरी नहीं ऑफ नहीं था वो। मैंने हाँ ऑफ ही होगा, क्योंकि मैंने बंद कर दिया। आपने? निकाह था ना उसका, तो मैंने सोचा ऐसे डिस्टर्ब ना करे तो अमीन से निकाह हो गया उसका। क्या? ये क्या कह रहे हैं अंकल? हिरा का निकाह अमीन से? हाँ। ये कैसे हो सकता? नहीं हो सकता नहीं, ये तो हो चुका है। हिरा अब अमीन की बीवी है बेटा। अमीन को मैं जान से मार चुका, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। बेचारे को क्या मालूम, वो बेचारा तो अपनी मरती हुई बीवी को देख रहा है हॉस्पिटल में, तड़प रही है, ससक रही है, बहुत अपसेट है, वैसे ही बहुत परेशान है। क्या? हिरा इतनी पागल है, जहर पी लिया उसने। मैंने से? ये सब आपकी वजह से हुआ, ये सब आपकी वजह से हुआ, सबके कसूरवार सिर्फ आप हैं। हाँ मैं ही हूं, लेकिन बहरहाल ये सब कुछ शुरू मैंने नहीं किया। लेकिन अब तुझे क्या है, जो होना था हो गया, तू जा अब यहाँ से। मुझे हिरा से मिलना है अभी और इसी वक्त। कहाँ है हिरा? और भाई यहाँ पे है ही नहीं, वो तो मिलेगा कहाँ से। चल तंग न कर, मुझे नींद आ रही है, जा, बहुत थका हूँ। मुझे हिरा का एड्रेस चाहिए। नहीं कोई मुश्किल सा नाम है, मेरे तो जहन से निकल गया। और जा ना भाई, जा। दरवाजा बंद करके जाना। अच्छा भाई शहरयार, जो किस्सा तुमने शुरू किया है जरा दूर तक जाएगा, दूर तक जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ मैं। नहीं, रहने दें, तकल्लुफ ना करें। वो बता रही थी आजकल आप बहुत बिजी रहते हैं, वो भी काफी परेशान थी आपके लिए। दरअसल मैं अस्पताल में था, हिरा के पास। हिरा के पास? ओ हाँ, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। बस आप डॉक्टर से बात क्यों नहीं करते? वो पूरी कोशिश करेंगे उसकी जिंदगी बचाने के लिए, वरना तो भाभी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने में। बस जी, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। शुक्र है हिरा को होश आ गया। होश आ गया हिरा को? अल्लाह तेरा शुक्र है, ये तो अच्छा हुआ। उसकी माँ को भी काफी तसल्ली हुई होगी। उसकी माँ को तो पुलिस ले गई। पुलिस वाले ले गए? क्यों? ये तो मुझे पता नहीं, शुबह उबा होगा किसी चीज से। अच्छा फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। चाय बना दूं? पियेंगे? नहीं, फिर किसी और को। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अम्मी मुझे इस हाल में अकेला छोड़ के चली जाए। आपकी अम्मी घर नहीं गई हैं। आपका शोहर आया था पुलिस लेकर। पुलिस आपकी अम्मी को गिरफ्तार करके ले गई। मेरे साथ धोखा किया। मैं उसकी माँ को पुलिस के हवाले कर सकता हूँ तो उसे भी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। दफा करो, तुम क्यों पुलिस और थाने के चक्कर लगाकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अरे उनकी बेटी है, मरती है तो मरने दो। हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है, अपना मसला हल करना है। देखो अम्मी, तुमने मुझसे वादा किया था कि मुझे औलाद दोगे। तुम कोई और लड़की देख लो, उससे शादी कर लो। हम कहीं उस लड़की के पीछे मरे जाओ। अरे मरने दो उसको, जिसकी मोहब्बत में उसने जहर पिया है। या खुदा, कहीं मैं अपना शौहर तो नहीं खो दूंगी, या खो दिया। बस ठीक है। उठने की जरूरत नहीं बेटा, आराम से लेटी रहे, मैं आ गया ना। मत कहा करे मुझे बेटी, हजियत होती है मुझे। मैं समझता हूँ तुम्हारे जज्बात को, आखिर बाप हूं मैं तुम्हारा। नहीं है आप मेरे बाप। जिन बेटियों के सर पे बाप होते हैं वो इस हाल पे नहीं पहुंचती, दर दर की ठोकरें नहीं खाती और लोगों के हाथ खिलौना नहीं बनती। अच्छा बेटा हो गया ना, छोड़ो इस बात को। तुमको ना डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, वो कहता तुम चले जाओ मेरे साथ, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं नर्स को भी ले लूंगा, रास्ते में ड्रॉप भी कर दूंगा उसको, और तुम्हारी वालदा के लिए भी बहुत काम। नहीं जाना चाहती मैं आपके साथ, मैं अब्बू के साथ जाऊंगी, अपने घर जाऊंगी। अब्बू हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि अम्मी को वहां से निकलवाएं। बेटा देखो तुम जिद कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, जाए यहाँ से। सोच लो, मैं चला जाऊंगा ना, बहुत पछताएगी तू। कितनी खतरनाक हरकत कर गई हीरा। और करती क्या बेचारी,
बेबस थी वो। एक बेबस और मजबूर इंसान इसके अलावा क्या कर सकता है, बताया? बाबर, अब अगर उसका निकाह करवा दिया गया है, नाजायज है। खुदा के कानून में जबरदस्ती के निकाह की कोई अहमियत नहीं। हिरा के बगैर पूछे, उसकी मर्जी के बगैर उसका निकाह कराना जुल्म है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और वसीम अंकल के खिलाफ तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा जी, केस दर्ज करवाऊंगा उनके खिलाफ। ये निकाह नहीं टिक सकता। हिरा की मर्जी शामिल नहीं है इसमें, ज्यादती हो रही है उसके साथ। आ रहा हूं आ रहा हूं भाई। अब्बू, अब्बू ये क्या हो गया अब्बू? तुम? अब्बू ये सब क्या हो गया? अब्बू हमें बहुत परेशान हो गया, आप उनके पास जाए। ये बात तो खैर भूल ही जाओ कि मैं उसके पास जाऊं। अब्बू, अरे क्या अब्बू अब्बू? मत कहो मुझे अब्बू। मैं क्यों उठाऊं तुम लोगों की मुसीबतें? क्या है तुम लोगों ने मेरे लिए? और उसने क्या किया? जहर पिलाया ना तुम्हें और तुमने पी लिया, मुश्किल में डाला मुझे। अब खुद थाने में पड़ी है, जाए भुगते भुगते। मैंने तो भाई मुझे बार बार अब्बू मत कहो, मैं तुम्हारा अब्बू हूं ही नहीं। और वो तो क्या, तुम्हारे लिए भी मेरे घर में कोई जगह नहीं है, तुम भी निकलो यार। अब्बू जाओ, तुम जाओ, मेरे घर में नहीं, मेरे घर नहीं आना, जाओ मेरे घर में नहीं आना। अरे जाओ ना, जाओ, निकलो यहाँ से। क्यों आए हैं आप यहाँ? कहा था ना मैंने, नहीं रखेगा तुझे ये। चल बैठ जाके गाड़ी। आपको क्या लगता है मैं आपके साथ चली जाऊंगी? मेरे साथ नहीं जाओगी तो कहाँ जाओगी बेटा, बोलो? अम्मी के पास जाऊंगी मैं। वो तो थाने में है, थाने जाओगी तुम? अरे तेरा बेटा वो मुनासिब नहीं है। मेरा अम्मी के पास जाना कैसे मुनासिब नहीं हो सकता? अरे बाबा शाम हो रही है, अंधेरा हो जाएगा, फिर क्या करेगी तू? आजा बैठ जा गाड़ी में, बैठ जा। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आपको और मुश्किल में नहीं डाल सकती अम्मी। मेरे सुकून के लिए सारी जिंदगी अपना सुकून बर्बाद किया है। जिस तरह तुमने अपने अब्बू की खातिर जहर का घूंट पिया, उसी तरह तुम मेरी खातिर जहर का प्याला पिया। आपको मौका नहीं, मैं अब आपकी बात भी मानूंगी।
हाँ बोलो। हीरा नहीं है यहाँ पे। मुझे क्या पता, आपकी माँ के साथ होगी। हीरा की बता रहे लेकिन उनका कसूर क्या है? इक़दाम कत्ल उन्होंने जुर्म किया है। अपनी बेटी को जहर पिलाने की कोशिश की उन्होंने। दामाद ने रिपोर्ट लिखवाई है। उनकी बेटी मैं हूँ। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश नहीं की थी, मैंने खुद जहर पिया था। उनको फंसाया जा रहा है। लेकिन आपकी माँ का तो बयान रिकॉर्ड हो चुका है। उन्होंने तो अपना जुर्म कबूल कर लिया। माँ, आपकी मुलाकात आई है। अम्मी, अम्मी, मेरी बेटी, अम्मी, मेरी जान। शुक्र है अल्लाह का तुम ठीक हो। शुक्र है अल्लाह का। मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो। नहीं अम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? ये बयान क्यों दिया आपने अम्मी? क्यों दिया? आपने तो मुझे जहर नहीं दिया, तो फिर क्यों ऐसा बयान दिया? मैंने तो तुझे जहर दिया था। मैंने तो तेरी जान लेने की कोशिश की थी। मैं झूठ कैसे बोलती? नहीं, आपने मुझे जहर नहीं दिया। आपने तो मुझे हमेशा जिंदगी दी है अम्मी। अम्मी, अब मैं आ गई हूँ ना, बस अब सब ठीक हो जाएगा। आप मुकर जाए, बयान बदल दें आप ना, प्लीज अम्मी। अम्मी बयान बदल दें अम्मी। तुम मेरी फिक्र करना छोड़ दे। मैं ठीक हूँ। तुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी है ना, तू अपनी नई जिंदगी गुजार। हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी गुजार बेटा। सुन, तू बाबर के पास चली जा। बाबर तुझे बहुत प्यार करता है ना, बहुत चाहता है ना, वो तुझे बहुत खुश रखेगा। और सुन, अपने बाप के पास मत जाना और अब्बू के पास भी नहीं जाना। वो अच्छा आदमी नहीं है, वो तुझे अमीन के पास वापस भेज देगा। और सुन, बाबर के घर चली जा। बाबर की अम्मी एक अच्छी औरत है, वो तेरा बहुत ख्याल रखेगी बेटा। नहीं अम्मी, सुन ना मैं क्या कह रही हूँ। तुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी है ना, तुझे मेरी जान की कसम है, मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। मैं ठीक हूँ। नहीं, मैं जो कह रही हूँ सुनो। अम्मी, मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, अम्मी तुझे अल्लाह ने नई जिंदगी दी है हेरा। चुप चुप, तुझे मेरी जान की कसम है। तो चली जा यहाँ से, मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। अब यहाँ कभी मत आना, कभी मत आना। जा, चली जा। आखिर मिल गई तू मुझे, मिल गई ना मुझे तू। चल 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 मेरे साथ चल। आजा आजा, चलो मैं तुझे, चलो मेरे। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? अबे छोड़ो, अरे मेरी बीवी है, छोड़ो। अबे नहीं है बीवी। अबे भाग गई, क्या बदमाशी है? भाग गई वो। मैं तुम्हारी वालदा को आजाद करवा सकता हूँ, लेकिन तुम अमीन को खुला का नोटिस दो। ओके? अगर शहरयार हिरास से इसी तरह हमदर्दी करते रहे तो मैं उनसे तलाक ले लूँ। बहुत प्यार करता है बाबर हिरास, उसे बहुत खुश रखे। बाबर तुम्हें बहुत चाहता है ना, तुम उससे कितना चाहती हो? क्या कर सकती हो उसके लिए? कुछ भी कर सकती हो। भूल जाओ उसे। मैंने अपने हाथों से लिख दी है तकदीरें, जो है कबूल